तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो आज से मैं एक नई मांगा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम डैडी पॉइजन मास्टर है। और ये मांगा फैंटेसी और रोमांस से भरपूर है। और अगर ये एपिसोड पसंद आती है तो कमेंट पे प्लीज बताना। आइए बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत एक उड़ती हुई प्लेन को देखती है जहाँ पे कि एक एम्प्लॉय अनाउंस करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू चाइना ईस्टर्न एयरलाइन। उसके बाद प्लेन के अंदर की सीन को दिखाई जाती है जहाँ पे कि एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है, तुम देख रहे हो वो लड़की कितनी खूबसूरत है, क्या वो एक सेलिब्रिटी है या फिर और कुछ? और दूसरा लड़का कहता है, उसकी पहने जाने वाली कपड़े और ब्रांड को देखो, मुझे तो लगता है वो कोई अमीर फैमिली से है। फिर पहला वाला लड़का कहता है, वो बहुत ही सुंदर है लेकिन इतनी दूर से मैंने उसे लेने की कोशिश की लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमें उस लड़की को दिखाई जाती है जो कि सच में बेहद ही खूबसूरत हो। उसके बाद हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाई जाती है जो कि उस लड़की से कहती है, मॉम इधर देखो वो क्या चीज है। और इससे हमें पता चलती है कि असल में वो लड़की इस छोटी बच्ची की माँ होती है। फिर उसकी माँ कहती है, हो सकता है कोई भगवान बनने के लिए दिव्य लोक से गुजर रहा है। फिर वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ से कहती है, मॉम क्या डैड मुझे पसंद करेंगे? तभी उसकी माँ कहती है, बेशक मेरी बच्ची, तुम बहुत ही चालाक हो, तुम्हें कौन पसंद नहीं करेगी? छोटी बच्ची कहती है, ठीक है। और वो लड़की थोड़ी सी उदास हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में एक बंदे को देखते हैं जिसके ऊपर की बिजली गिर रहा होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और वो अपने मन में सोचता है, क्या मैं इस प्यार की ट्रिब्यूलेशन में मरने जा रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो चिल्लाते चिल्लाते डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में एयाफिला को दिखाए जाते हैं जहाँ पे कि एक लड़का बाथटब पे नहाता हुआ फोन पर बात करता है कि चिंता मत करो, हालांकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ और बैंकरों के कल घर पर आने से पहले ही मैं निकल जाऊंगा। और इतने से बात कर कर वो फोन रख देता है और वो थोड़ा सा उदास भी हो जाता है। उसके बाद उसका साइड में रखा हुआ हेयर ड्रायर शॉर्ट सर्किट होकर बाथटब के पानी में गिर जाता है। और तभी हमें बाहर की सीन को दिखाई जाती है जहाँ पे कि जोर से बिजली गिरसते हैं और दूसरी तरफ उस लड़का को दिखाया जाता है जो कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बेहोश हो जाता है और उसका पूरा शरीर कालापन हो जाता है। उससे कुछ समय बाद उसे होश आ जाता है और वो कहता है, 2000 साल बीत गया है और मुझे दूसरा जीवन और दूसरा मौका दिया गया है। मतलब कि वो बंदा खत्म हो चुका है। और उसके बॉडी में हमारे मेन कैरेक्टर का स्पिरिट। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने बारे में बताने लगता है, मेरा नाम योजून है, मैं एक गिफ्टेड जहर बनाने वाला था। मैंने जहर का सिद्धांत लिखा और पॉइजन मास्टर के रूप में जाना जाता था। और जब मैं एक भगवान बनने वाला था तो मैंने अपने डिवाइन रिवेलेशन को फील कर दिया जो कि प्रेम की एक पीड़ा थी। पर मैं इस आदमी के शरीर में कब्जा करना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस शरीर के मालिक को पहले ही मार दिया गया जो कि शरीर को आदत से बहुत ही कम बनाता है। फिर वो बाथटब से बाहर निकलकर सोचने लगता है, ये ठीक है, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं असफल ट्रिब्यूलेशन से बच के निकलने में सक्षम हुई और मैं फाउंडेशन बिल्डिंग से हर तरफ देख भी सकता हूँ। फिर वो सोफे में बैठकर कहने लगता है, इस प्यार की ट्रिब्यूलेशन को समझने के लिए मुझे प्यार की गहरी समझ होनी चाहिए, लेकिन मैं 2000 साल से बिना प्यार से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, बिना थके और बिना मांगे मैं प्यार की गहरी समझ कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? और वो ये सोच ही रहा होता है तभी डोर बेल बजता है और वो दरवाजा खोलता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे वही प्लेन वाली लड़की और वो छोटी बच्ची होती। फिर वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें याद है 4 साल पहले हम एक साथ रात बिताई थी और ये हमारी बेटी और इसका नाम नुआन नुआन है। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को इस बॉडी का मेमोरी याद आने लगता है कि उस लड़की के ऊपर इस बॉडी का मालिक सीक्रेट क्रश था कि 4 साल पहले एक पार्टी में इस लड़की को किसी ने ड्रग्स पिला दिया था, लगभग किडनैप भी कर लिया था, लेकिन इस बॉडी की मालिक ने उस लड़की को बचा लिया। लेकिन ड्रग्स के नशे की वजह से दोनों के बीच शारीरिक संबंध हो गया था। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम यूजन है और वो सोचता है इस बॉडी का मालिक क्या थर्की इंसान था। उसके बाद ये लड़की जिसका नाम क्वांजी है और वो यूजन से कहती है, सबसे पहले तो मैं बहाना बनाना चाहती थी कि ये सब कुछ घटनाएं नहीं हुई थी और मैं दोबारा तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहती, लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। और हालांकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन वो तो एक मासूम बच्चा है, इसीलिए मैंने अपनी बेटी के जन्म दी और उसका नाम कुआन नुआन नुआन रखा। और तुम तो मेरी परिवार की स्थिति जानती हो, मेरे दादाजी ने हमारे पारिवारिक व्यवसाय को मेरे पास छोड़ दिया
और वो परजीवी जैसे रिश्तेदार हमेशा हमसे जलते थे, और अगर उन लोगों को नुआन नुआन के बारे में पता चल जाता है तो वो लोग नुआन नुआन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मैं हमेशा से मेरी बेटी को उन लोगों से छुपा के रखा, और अभी वो लोग मेरे ऊपर डाउट करना शुरू कर दिया है। इसीलिए मेरे पास उसकी देखभाल करने के लिए उसे किसी और पे सौंपने के अलावा कोई चारा नहीं है। और मैं अपने दिमाग को शांत नहीं रख सकती, चाहे मैं उसे किसी को भी सौंप दूं, लेकिन आखिरकार तुम उसके बायोलॉजिकल पिता हो, इसीलिए तुम्हें बेस्ट चॉइस होना। उसके बाद नुआन नुआन यूजन के हाथ पकड़कर कहती है, क्या आप मेरी डैड है? और ये बात सुनकर यूजोन कुछ नहीं कहता है, और वो अपने मन में सोचने लगता है, किस्मत मेरे साथ मजाक कर रहा है, मुझे सिर्फ प्यार की वजह से परेशानी मिला है जिससे मुझे गॉड बनने से रोका है, लेकिन अचानक से अभी मेरे पास एक पत्नी और एक बच्ची है, जबकि ये हेवन की इच्छा है। क्या ये सब कुछ पहले से ही फिक्स था? अभी मुझे इस औरत और इस बच्ची से ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। सेल वो नुआन नुआन से कहता है, हाँ मैं तुम्हारी डैड हूँ। और नुआन नुआन कहता है, ये बहुत ही अच्छा है, जेसिका की तरह भी मेरे पास भी डैड, और जेसिका अपने डैड के साथ बहुत खेलती है, क्या आप भी मेरे साथ खेलेंगे? फिर यूजन कहता है, क्या अभी तुम्हें खेलना है? फिर नुआन नुआन कहती है, मॉम का कहना ये है कि जब मैं पहली बार अपने डैड से मिलूंगी तो मुझे अच्छे से बिहेवियर करना है, इसीलिए नेक्स्ट टाइम हम खेलेंगे। उसके बाद वांगजा कहती है, यूजोन तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। और यूजोन कहता है, मैं नुआंग नुआंग को रखने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हारी वजह से नहीं, क्योंकि वो मेरी बेटी है। और ये बात सुनकर वांगजी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर वो यूजोन को एक नोटबुक देती है। लो, इस नोटबुक पर नुआन नुआन की इसकी सारी आदतें और उसे पसंद आने वाली सभी चीजें मैंने इस पर लिख दिया है, और उसे अंधेरे से बहुत डर लग, और अगर बारिश हो तो उसके साथ गले लगा कर सोना, और चाहे वो कुछ भी करे उसे कभी भी मत मारना। और ये कहकर वांगजा रोने लगती है, और अपनी माँ को रोती हुई देखकर नुआन नुआन कहती है, मॉम आपको क्या हुआ है, आप क्यों रो रही हो? और वांगजा कुछ नहीं कहती है, और वो वहाँ से जाने लगती है। और पीछे से नुआन नुआन रोती हुई कहती है, मॉम आप कहाँ जा रही है? प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाइए, क्या आप मुझे और नहीं चाहते हैं? और ये बात सुनकर वांगजा रुक जाती है, और वो नुआन नुआन से गले मिलकर कहती है, मेरी प्यारी बच्ची ऐसा नहीं कहती है, और ये बस टेम्पररी है, तुम कुछ दिन अपनी डैड के साथ रहो, कुछ दिन बाद मैं आके तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। और नुआन नुआन रोती हुई कहती है, नहीं मॉम, मैं आप और डैड के साथ एक साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज आप मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए। उसके बाद यूजोन इन दोनों को एक साथ देखकर अपनी मन में सोचने लगता है, इस लड़की की देखभाल करने के लिए मुझे अभी बहुत कुछ चाहिए। फिर यूजोन क्वांजी को कहता है, देखो तुम आज रात अचानक से यहाँ पे आ गई, और मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। एक काम करो, आज रात तुम अपने होटल में वापस जाओ, मैं बाद में नुआन नुआन को लेने के लिए तुमसे कांटेक्ट करूंगा। और क्वांजी कहती है, ठीक है ऐसे ही करती हूँ। ये कहकर वो दोनों वहां से चली जाती है। उसके बाद ये सुन दरवाजा बंद कर सोचने लगती है, हालांकि मैं इस बच्ची को अपने पास रख लूंगा, लेकिन कल बैंक वाले इस घर को वापस ले लेगा, मुझे एक योजना के साथ आने की जरूरत है। उसके बाद वो बॉडी के मालिक की फोटो फ्रेम देखता है, और वो सोचने लगता है, बॉडी के मालिक की माता पिता जाने माने लोग थे, और अभी कुछ ही समय पहले ही कार एक्सीडेंट पे उन लोगों की डेथ हो गई, और उनके भतीजे यो चेंग विन को सब कुछ विरासत में मिल गया था, लेकिन उनका बेटा यो चून को एक भी पैसा नहीं मिला, और ये कपल शायद भविष्य का पूर्वाभास नहीं कर सकता है। क्या ये ऐसा संयोग है कि एक्सीडेंट से पहले उन्होंने किसी वसीयत को दिया? ऐसा लगता है कि उनकी मौत इतनी आसानी से नहीं हुआ है, और इसके साथ उनके भतीजे चोंगविन के साथ कुछ लेना देना है। सच में इस बॉडी का मालिक बहुत ही निकम्मा है, एक तो सब कुछ विरासत में ले गया, ऊपर से कर्जा ना देने पर इस घर को बैंक वाले नीलामी कर रहा है, और मैं उस बच्चे को लेकर अभी कहाँ पे रखूंगा?